हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप लोगों का हमारे चैनल में फिर से स्वागत है। मैं आज आप लोगों के सामने एक अपने नए टॉपिक के साथ जुड़ा हूं, जो है हिंदी का शब्द शक्ति। शब्द शक्ति जो आने वाले आपके आगामी एग्जामों में बहुत फायदेमंद साबित भी होगा। जो आपके एआरओ के एग्जाम आ रहे हैं उत्तराखंड का, अब उसमें एक टॉपिक आता है हिंदी का शब्द शक्ति। शब्द शक्ति होती क्या है? शब्द, जैसे मैंने पहले भी आपको अपने वीडियोस में बताया कि हिंदी को पढ़ने के लिए अपने शब्दों को तोड़ना स्टार्ट कीजिए, तो बाकी इजी हो जाती है आपके लिए हिंदी। शब्द शक्ति, शब्द शक्ति क्या है कि शब्दों की शक्ति, ये शब्द किस प्रकार का अर्थ दे रहा है। जैसे शब्द शक्ति 3 प्रकार की होती है: अविधा, लक्षणा और तीसरा है इसमें व्यंजना। ये 3 प्रकार की शब्द शक्ति होती है। अब इन तीनों में कौन कौन से प्रकार आते हैं, कैसे कैसे इनका अर्थ होता है, उसे बोलते हैं शब्द शक्ति। अब अविधा क्या होता है? अविधा का मतलब ये है कि जैसे मैंने कोई वाक्य बोला, जैसे आप खुद ही एनालिसिस कर लीजिए। जैसे अगर मैंने आपसे बाइक बोला है, तो आप खुद ही सोचिए कि आप मैंने बाइक बोला तो आपके माइंड में कार आई या कोई बड़ी गाड़ी ट्रक आई, ऐसे नहीं आया ना। तो आपके माइंड में क्या आया? बाइक ही तो आई। या अगर जैसे मैं बोलूँ कि घोड़ा, तो आपके माइंड में क्या बना? घोड़ा चित्र तो बना ना। अब मैं जिराफ बोलूँ तो आपके माइंड में कोई शेर तो बना नहीं होगा, तो जिराफ बना ना। तो ऐसे शब्द जिनका एक सामान्य अर्थ होता है या जिनसे हम उस अर्थ को स्पष्ट करते हैं, जैसे शेर बोला तो शेर का चित्र बनेगा, तो जिसका एक सेपरेट अर्थ है ना। तो शेर का मतलब शेर ही तो होता है। तो ऐसे शब्दों को अविधा कहा जाता है। ठीक है। अब दूसरा आता है इसमें लक्षणा। अब लक्षणा मतलब लक्षण, लक्षण। तो लक्षण के आधार पर जहां पर अर्थ अर्थ आपका आ रहा होगा, वो लक्षणा कहलाएगा। अब जैसे आप लोग ही हो, आप लोग अपने दोस्त के साथ जाते हो, आप कोई दोस्त लंबा है कोई छोटा है, तो जैसे कोई लंबा दोस्त आ रहा है तो अमिताभ आ गया बोलते हैं, या अमिताभ नाम रख देते हैं उसका, या कुछ भी ऐसी चीजें हैं जिसके आधार पर अलग अलग लक्षण रखे जाते हैं। जैसे कोई मोटा आता है तो भैंस आ गया बोलते हैं। तो अब जैसे कोई इंसान कहीं से आप चल के आ रहा है, अगर आपने उससे बोला कि भैंस आ रही है या भैंस आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि भैंस तो आ नहीं रही ना, एक इंसान आ रहा है जिसका नाम आपने भैंस रख दिया है। या जैसे कोई बहुत पतला है तो उसका नाम आपने मच्छर रख दिया है कि मच्छर जैसा आ रहा है। तो इससे क्या है कि लक्षण के आधार पर आप किसी को पुकार रहे हैं ना, तो कोई वो इंसान, जैसे अब मच्छर आ रहा है बोले तो पतला मच्छर कोई थोड़ा आएगा, एक इंसान आएगा जो बहुत पतला होगा। तो ऐसे जब शब्द होते हैं तो उसको लक्षणा कहा जाता है, जहां पर लक्षण के आधार पर आपके अर्थ निकाला जाता है। दूसरा आ गया लक्षणा। अब तीसरा आता है व्यंजना, जो एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी बन जाता है लक्ष्य व्यंजना से। अब व्यंजना में क्या होता है, देखिए जैसे 2-3 चीजें हैं। जैसे व्यंजना में मैं एक वाक्य बना के देता हूं, जैसे लिख दिया मैंने, शाम हो गई। अब इसका मतलब आप क्या समझे? हर किसी का मतलब अलग अलग है ना। देखिए अब अगर 3-4 लोग हैं वहां पर, अगर वो बच्चा क्रिकेट खेल रहा है या शाम हो, उससे कहा जाए कि शाम हो गई, तो शाम हो गई का मतलब क्या है उस बच्चे के लिए? यार अब जाता हूँ घर, अब मैंने होमवर्क करना है। ठीक है। अब ऐसे कोई दूसरा व्यक्ति है, 2-3 व्यक्ति को ले लीजिए। ऐसे दूसरा व्यक्ति है, जैसे कोई मंदिर का पुजारी। अगर मंदिर का पुजारी है, तो अगर उससे बोला जाए कि शाम का वक्त हो गया, तो उसके लिए क्या होगा? शाम का वक्त कि अब पूजा पाठ का वक्त हो चुका है। ठीक है। तो हर किसी के पर्पस से जब एक वाक्य बोला जाए और हर किसी का पर्पस अलग अलग हो, या हर किसी के माइंड में अलग अलग चीजें बने, तो उसको क्या बोला जाता है? व्यंजना। तो ऐसे जो दोस्तों ये वाला टॉपिक है हमारा शब्द शक्ति, एक यूकेएसएससी के पर्पस से एक टॉपिक हो जाता है बहुत इंपॉर्टेंट। तो ये आ जाता है एक महत्वपूर्ण टॉपिक। तो आशा करता हूँ दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो समझ आया होगा, और आने वाले वीडियोस के लिए हमारे चैनल को ऐसे सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करें और शेयर करें। धन्यवाद।